Good evening, dear friends. मैं सबों से गुड इवनिंग कहता हूँ। First of all, I must thank you for giving me this opportunity to minister unto you this evening. आज शाम को आप लोगों के दरमियान आकर कलाम तकसीम करने का मौका मुझे देने के लिए मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। It's always a pleasure to be found in the ministry of the Lord. खुदावंद की खिदमत गुजारी में दिखाई देना हमेशा खुशी की बात मेरे लिए होती है। And it's also a day of rejoicing on the Lord's day. और खुदावंद का दिन हमेशा खुशनुमा दिन हमारे लिए होता है। A little about my personal details. मेरे बारे में मैं आज थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। A sinner saved by the grace of God in the year 1971 on January the 14th. जनवरी 14 को 1971 को मैं एक गुनहगार था, लेकिन खुदावंद से बचाया गया था। 51 years have gone by. 51 years गुजर चुके हैं। I was almost like 13 and a half years when God saved me. हाँ, जब मैंने नजात पाई थी तो उस वक्त से लेकर उस वक्त मेरी उम्र थी 39 years. It was in the Panjagutta assembly that I got saved when Brother C. Dasan was speaking, ministering to us. हमारे पंजागुट्टा चर्च में मैं नजात पाया था और वहाँ भाई सी दासन जी कलाम बांट रहे थे उस वक्त। And the one word that pricked me was, और उस वक्त एक कलाम जो मुझे चुभा था वो कलाम था। in fact, it was a question. वो हकीकत में एक सवाल था। If you die this moment, where will you be? वो सवाल ये था कि अगर तू आज रात को मरेगा तो कहाँ पहुँचेगा? That question really pricked my heart. वो सवाल मेरे दिल को बहुत चुभा था। I know I would only make it to hell. मैं जानता था कि मैं जरूर दोज़ख पहुंचूंगा। And there was no opportunity was present. I raised my hand. और उस वक्त accepted the Lord as my personal savior. और उस वक्त मुझे मौका दिया गया था और मैं भी हाथ उठाया था और खुदावंद यीशुआ को मेरा नजात दहिंदा में कबूल कर लिया था। And 51 years has been a tremendous journey with my Lord. और मेरे खुदावंद के साथ तकरीबन 51 years मैं सफ़र करते आया। And he has not left me at any point of time. और कभी भी वो मुझसे दूर नहीं हुआ, मेरा हाथ नहीं छोड़ा। And one more verse that I really like is, और एक आयत है जो हमेशा मुझे पसंद है। 1 Timothy chapter 1 verse 12 says, He has considered me faithful and entrusted this ministry. 1 तिमोथी Chapter 1 verse 12. पहला तिमोथी 1:12 वहाँ लिखा हुआ है कि मैं अपने ताकत बख्शने वाला खुदावंद माशिया यीशुआ का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे दियानतदार समझकर अपने खिदमत के लिए मुकर्रर किया। What a great privilege it is to minister, to serve the Lord. खुदावंद की खिदमत गुजारी करना कितना ही बड़ा इस्तेहकाक है। So now we'll go into the word. तो अब हम कलाम में जाएंगे। I just want to speak on Luke chapter 5. मैं लूका की खुशखबरी बाब नंबर 5 पर आज का पैगाम मबनी करना चाहता हूँ। The essence of this chapter is, और यहाँ अहम बात यह है इस बाब में, the difference Jesus can make in our life. हमारी जिंदगियों में हमारे खुदावंद यीशुआ जो बदलाव ला सकते हैं। I will not make you to read any verses just to save some time. कुछ वक्त बचाने के वास्ते मैं आपसे ये गुजारिश तो नहीं करूँगा कि आप मेरे साथ चंद आयतें पढ़ें। Because we all know these stories. We all know these passages. क्योंकि ये मजमून हम सबों को वाकिफ है। What is Luke chapter 5 all about? लूका की खुशखबरी बाब नंबर 5 में किन बातों का जिक्र है? Number 1, it is the story of the miraculous catch of fish. पहली बात यह है कि मछलियों का पकड़ने का मुआजिजा। The second passage we find where the leper says, Lord, if you are willing, cleanse me. और दूसरा मजमून ये है कि एक कोढ़ी को खुदावंद यीशुआ ने शिफा दिया है। He does not demand. वो डिमांड नहीं करता। Lord, if you are willing, cleanse me. वो कहता है कि ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। Jesus says, I am willing. यीशुआ कहते हैं मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। Then we see the story of the 4 people carrying the paralytic and dropping him from the roof, and Jesus heals him. और उसके बाद हम और एक मजमून पढ़ते हैं और वहाँ एक मफलूज को शिफा मिलता है और ऊपर से पलंग में उसको नीचे लाते हैं और यीशुआ शिफा बख्शते हैं। And one of the important verses in that chapter 5 is, seeing their faith, the faith of friends, he healed the paralytic. और यहाँ बहुत अहम आयत एक और भी है और वो आयत है कि यीशुआ उनका ईमान देखकर उसको शिफा दी। And the 4th passage concerns an IT commissioner. और चौथा मजमून है एक IT कमिश्नर के बारे में। He is named Matthew Levi. उसका नाम है लेवी या मत्तई।
And Jesus calls him and he leaves everything, his booth and everything, and he follows the Lord. और यीशुआ हमारे खुदावंद उसे बुलाते हैं, दावत देते हैं और वो सब कुछ छोड़कर, महसूल की चौकी भी छोड़कर वो यीशुआ के पीछे हो जाता है। In this chapter, Jesus is targeting some individuals. तो इस बाब में हमारे खुदावंद कुछ अफराद पर नजर रखते हैं। Targeting may be not a very good word, but I should call it a recruiting drive. टारगेटिंग नहीं बोल सकते इस बात को, लेकिन रिक्रूटिंग ड्राइव का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। He is recruiting people like Simon Peter, the leper, the paralytic, and Matthew, all with a special purpose. सीमोन पतरस और एक कोढ़ी और एक मफलूज और मत्ती, ऐसे सारे लोगों को खुदावंद अपने गुरुओं में शामिल कर लेते हैं। In the first passage, where the fishermen catch a miraculous fish, और पहले मजमून में जहाँ माहीगीर मुआजिज़े से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते हैं, we learn the lesson of how to convert failure to success. वहाँ हम एक सबक सीखते हैं और वो सबक ये है कि हमारी फेल्यूर्स को हमें सक्सेस कैसा बना लेना। Is the secret of abundance. बहुतायत या अबंडेंस की सीक्रेट क्या है? The second passage concerns the leper. और दूसरा मजमून है कोढ़ी के बारे में। That God, our Lord Jesus Christ touching the untouchable. यहाँ यीशुआ हमारे खुदावंद अछूत को छूते हैं। The moment we say, Lord, your will be done, and Lord does miraculous things. जब कहा गया कि ए खुदावंद तेरी मर्जी हो जाए, तो फिलफौर हमारे खुदावंद यीशुआ मुआजिज़े करते हैं। The moment we say, Lord, your will be done, he touches us and he converts our life in a miraculous manner. और जब भी हम भी हमारे खुदावंद से कहेंगे कि ए खुदावंद तेरी मर्जी हो मेरी ज़िंदगी में, तो फिलफौर खुदावंद हमें शिफा बख्शते हैं, हमें चंगा बनाते हैं। Experience the greatest miracles. बहुत अच्छे मुआजिज़ों का तजुर्बा हमें दिलाते हैं। So there we learn the secret of doing God's will. तो इस बार हम यहाँ पे खुदा की मर्जी करने का भेद हम जानते हैं, समझते हैं। The third passage is concerning the healing of a paralytic. और तीसरा मजमून है एक मफलूज को शिफा देने का मजमून है। Where the Lord, seeing their faith, the faith of friends, he touches and heals the paralytic. यहाँ हमारे खुदाबंद उनका ईमान यानी उस मफलूज के दोस्तों का ईमान देखकर उस मफलूज को शिफा बख्शते हैं। We all learn lessons to be a witness. हम सब खुदा के गवाह बनने के वास्ते बहुत सारे सबक हमारी जिंदगी में सीखते रहते हैं। And the fourth passage is about the IT commissioner in taxing. He was in the tax booth, Matthew, and he accepted the call and followed him. और चौथा मजमून है एक महसूल लेने वाले यानी लावी या मत्ती को खुदावंद बुलाते हैं और वो चौकी छोड़कर खुदावंद के पीछे हो लेता We're all called to be a follower and to be a disciple, not a mute spectator. हम सब हमारे खुदावंद यीशुआ के पीछे होने के लिए बुलाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ नाज़नीन रहने के लिए नहीं। I am going to confine my meditation only to the first 11 verses. मैं तो आज सिर्फ और सिर्फ पहली 11 आयतों पर मेरा मुताला मुबनी करना चाहता हूँ। How to convert our failures to success. हमारे हार को हम फिर से सक्सेस या जीत में कैसे तब्दील करना है। We know this story, so I'm not going into the details. यहाँ पे जो लिखा गया है ये कहानी या वाकया हमको पता है, इसीलिए हम फिर डिटेल्स में नहीं जाएंगे। Because the word of God says, क्योंकि यहाँ कलाम बयान करता है, from now on you'll be catching men, not fish. That's what the word of the Lord is. क्योंकि वहाँ खुदावंद फरमाते हैं कि अब से लेकर तुम मछलियों को नहीं बल्कि इंसानों को पकड़ने वाले बनोगे। Our Lord did not change their profession. देखिए हमारे खुदावंद पेशे को बदला नहीं है, He changed the department. लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है उसको यीशुआ ने बदल दिया। From the department of fisheries to the department of human resources. फिशरीज डिपार्टमेंट से ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में यीशुआ ने तब्दील किया है। He says to this fisherman, you have been catching fish, now I'll be catching men. यीशुआ ने कहा कि देखो अब तक तुम मछली पकड़ने लगे हो, लेकिन अब से तुम इंसानों को, आदमियों को शिकार करके पकड़ोगे। Before the
Lord could bring in a transformation in their life, He was laying a foundation. उनकी जिंदगियों में बदलाव लाने से पहले हमारे खुदावंद एक बुनियाद डाल रहे हैं। What is that foundation? और वो बुनियाद क्या है? In verse 1, chapter 5, verse 1, बाब नंबर 1 और आयत नंबर 5 और आयत नंबर 1 में पढ़ते हैं। the crowd was listening to the word of God. यहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी जो खुदावंद का कलाम सुनती थी। We see eager listeners. यहाँ हम बहुत एहतियात से सुनने वाले सामईन के बारे में पढ़ते हैं। Dear friends, our success or our failure depends on the priority we accord to God's word. देखिए अजीजों, हमारा जीत जो है वो हर बार हम खुदावंद के कलाम को कितना अहम देते हैं इस बात पर मुबनी है। The very word in the flesh had come to them and He was speaking to them. सिर्फ खुदा का कलाम, सच्चे खुदा का जिंदा कलाम मुजस्सम होकर खुद आकर उनके दरमियान आकर कलाम कर रहा है। Our Lord found it important to give them the word. हमारे खुदा ने ऐसा समझा कि उनको अपना कलाम देना बहुत अहम है। In John chapter 17 and verse 13, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 17 और आयत नंबर 13 में I am coming to you and I speak to you these things, वहाँ खुदावंद कहते हैं कि मैं आकर तुमसे ये बातें कह रहा हूँ so that your joy may be made full. ताकि आपकी खुशी बहुत बढ़ जाए। When we take in the God's word, our joy is made full. जब खुदा का कलाम हमारे अंदर हम ले लेते हैं तब खुदा की खुशी हमें पूरी हो जाती है, भर जाती है। And there is one more instance in the Bible where the people were eager to listen to God's word. और एक वाकया है बाइबल में जहाँ लोग कलाम सुनने के लिए बहुत एहतियात से आए थे। I use this verse to tell my congregation to come early to the church. इस आयत को सिखाते हुए मैं अपने एक्लीसिया से कहता हूँ कि वक्त पर चर्च को आया करें। This verse says, Luke chapter 21 verse 38. ये लूका की खुशखबरी चैप्टर 21 और आयत नंबर 38 में है। And all the people would get up early in the morning to come to him in the temple to listen to him. और सुबह सवेरे सब लोग उसकी बातें सुनने को हैकल में उसके पास आया करते थे। What happens when we take the word? जब हम कलाम को कबूल करेंगे तो क्या होता? It develops faith. उससे ईमान बढ़ता है। Faith comes by hearing. ईमान सिर्फ और सिर्फ कलाम सुनने से बढ़ता है। And hearing by the words of Christ. और सुनना खुदा का, यीशुआ का कलाम से होता है। Dear friends, faith is not only individual, it is a family matter. अजीजों, ईमान सिर्फ और सिर्फ इनफरादी नहीं है बल्कि हमारे घराने की बात है। We know about Lady Lydia. हम जानते हैं लूदिया के बारे में। She opened her ears. उसने अपने कान खोल दिए And then she opened her heart. और अपना दिल खोल दिया। And then she opened her house. और अपना घर खोल दिया। And the result, all the family members were saved. और इसका अंजाम ये हुआ कि उसके सारे घराने लोग सबके सब नजात पा चुके। The same thing happened to the jailer. और उसके बाद जेलर जो था उसकी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। When he heard God's voice, his heart also opened. जब उसने खुदा का कलाम सुना तो उसका दिल खुल गया। His family members also got saved and were baptized. उसके घराने के लोग भी उसी वक्त नजात पाकर बपतिस्मा में गवाही भी दी। Faith ought to be contagious. अजीजों, ईमान जो है वो एक फर्द से दूसरे फर्द को पहुंचना चाहिए। It should spread from one person to another. एक इंसान से दूसरे इंसान को वो स्प्रेड होना चाहिए, फैलना चाहिए। If no one sees your faith, it will not spread to others. अगर कोई आपका ईमान नहीं देख सकते हैं तो आपका ईमान फैलेगा नहीं। This is what happened to the widow of Zarephath. सारेफत में जो बेवा थी उसकी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। God sent Elia to saying that you go to Zarephath, a widow will take care of you. खुदा यहोवा ने एलिया से कहा था कि तू सारेफत को जा, वहां तेरा देखभाल कर दिया जाएगा। And Elijah did not have any doubt. तब एलिया ने कुछ भी शक व शुबा नहीं किया। The God who provisioned me at the brook of Kerith will definitely provision me at by the widow of Zarephath. खैरत के दरिए के पास जो खुदा ने मेरी तगजिया किया है, ज़रूर वो सारिफत में भी मेरे गिज़ा का इंतज़ाम किया होगा करके उसने मान लिया था। And that widow was saying, और वो उस बेवा ने एलिया से कहा, prophet, I'm just taking a few sticks
to cook my last meal, and that's it, we are going to die. ए नबी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा आखिरी खाना जो है उसे पकाने के वास्ते चंद लकड़ियां इकट्ठे करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ, उसको खाने के बाद हम मर जाएंगे। But the prophet said, लेकिन नबी ने कहा, you first bake a cake and bring it to me along with water. पहला तू जाकर मेरे लिए एक चपाती बनाकर मेरे पास लाओ और पानी भी लाओ। The faith of the prophet, it went to the woman. हाँ, नबी का ईमान जो है उस औरत में फैल गया था। She did not say anything. उस औरत ने कुछ नहीं कहा। She went inside, cooked the food and gave it to the prophet. वो अंदर गई और चपाती बनाई और लाकर नबी को दे दी। So dear friends, faith is individual, it is contagious. अजीजों, इस तरीके से हमारा ईमान इनफिरादी नहीं रह सकती, लेकिन दूसरों को फैलने वाला रहना चाहिए। The most important theme in this 11 verses is obedience. तो यहाँ पहले 11 आयतों में जो थीम जो है, अहम बात जो है, वो है फरमान बरदारी। The disciple toiled all night. I say the fishermen toiled all night. यहाँ पे ये माहीगीर लोग जो हैं रात तमाम मुशक्कत किए थे, They did not catch a single fish. लेकिन एक भी मछली हाथ में नहीं आई। A carpenter comes by the way, by the name of Jesus, says, you cast this net on this side and you'll catch fish. लेकिन यीशुआ जो एक कारपेंटर हैं, बाजू ऐसा आते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरफ जाल डाल। Obey God and you begin to prosper. जब खुदावंद के फरमान बरदार जब हम होते हैं तो हमारी जिंदगियों में तरक्की आती है। Follow the world, you become a pauper. अगर तुम दुनिया की पैरवी करोगे तो तुम कंगाल या गरीब बन जाओगे। Obedience is the essence of our Christian life. हमारी यीशुई जिंदगी का एसेंस या अहम बात होती है फरमान बरदारी। And when you obey, God gives all the blessings on a platter. और जब आप फरमान बरदारी दिखाओगे तो खुदा सारी बरकतों को सजा कर आपके सुपुर्द कर देगा। And as I said initially, our Lord was on a recruiting drive and he was recruiting an individual by the name Simon Peter. और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हमारे खुदावंद यहाँ रिक्रूटिंग ड्राइव में है और सीमोन को उसने रिक्रूट कर दिया है। This individual would be the foundation of the church, his bride. और ये शमौन या सीमोन जिसे हम यहाँ देख रहे हैं, वो मुस्तकबिल में खुदावंद यीशुआ के इक्लीसिया का बुनियाद बनता है। Whose name will be on the walls of the foundation of the heavenly Jerusalem. और इसका नाम आसमानी यरूशलेम की दीवारों पर भी होता है। God is not only a God of the universe, he wants to be a personal God. देखिए, हमारा खुदा मखलूक़ात का खुदा ही नहीं बल्कि इनफरादी तौर पर हमारे साथ रहना चाहता है। I was listening to a testimony of a young girl. मैं आपको एक नौजवान लड़की के बारे में गवाही सुनाना चाहता हूँ। What attracted to her to Christ? उसे कौन सी बात यीशुआ के पास खींच के लाई? The very fact that Christ wants to become a personal God unto us. हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे इनफिरादी खुदा या निजी खुदा बनता है करके वो बात सुनकर वो लड़की खुदावंद के पास आ गई। He wants to establish a personal relationship with us. हमारे खुदावंद हमसे निजी रिफाकत रखना चाहता है। The concept was so exciting for her. She got a Gideon's New Testament and reading that New Testament. ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो गई और एक गिडियंस न्यू टेस्टमेंट नया अहदनामा लेकर वो पढ़ने लगी। And then she was born again. और पढ़ते पढ़ते वो नए सिरे से पैदा हो गई। And if you read this, the first 3 verses of this Luke chapter 5, अगर आप भी लूका के बाब नंबर 5 की पहली 3 आयतें पढ़ेंगे, the crowd was pressing upon him, and our Lord was in a frantic need of another platform from where he can speak. यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ हमारे खुदावंद के पीछे होली थी। तब खुदावंद यीशुआ को बात करने के लिए एक जगह की जरूरत पड़ी। He noticed 2 empty boats. यहाँ पे 2 खाली किश्तियां हमारे खुदावंद की नजर में आई। And one of the boats belonged to the Simons. और इन किश्तियों में एक किश्ती शमौन की किश्ती थी। And Jesus went into it and said to him, go out into the deep. और यीशुआ ने उस किश्ती पर चढ़कर शमौन से कहा, गहरे में ले चल। A little from the land.
जमीन से थोड़ा आगे ले चल। After preaching from the boat, he says, you go into the deeper seas. और वहां से पैगाम देने के बाद यीशुआ ने कहा तुम अंदर समुंदर के अंदर ले चल। Now cast your nets on the deep, in the deep water. अब गहरे समुंदर में अब तुम्हारे जाल तुम डाल। No one told our Lord about the futilities of the fishermen. हाँ, हमारे खुदावंद यीशुआ को उस रात जो कमी थी, माहीगीर की ज़िंदगी में जो कमी उन लोगों ने महसूस की थी, उसके बारे में यीशुआ को कोई भी कुछ नहीं बताया No था। one told him that the fishermen caught nothing. मतलब वो गुज़श्ता रात माहीगीर ने कुछ नहीं पकड़ा, इस बात को हमारे खुदावंद तक किसी ने पहुंचाया नहीं। But the creator of the new universe knows our needs minutely. लेकिन हमारे खुदावंद जो मखलूक़ात का खुदा है, हर एक बारीक बात को भी जानता है। All that is required of us is submission and humility. वो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता है कि हम हलीम बने, पस्त बने और फरमान बरदारी दिखाएं। Dear friends, we needed a bended knee and a broken heart. अजीज़ों, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे घुटने टेकने हैं और हमारे दिल को तोड़ना है। Bended knees means humility. घुटने टेकने का मतलब यह है कि हमें हलीम बनना है। Broken heart means submission. दिल को तोड़ने का मतलब यह है कि हमें फरमान बरदार बनना है। Before the Lord can meet our need, हमारी हाजतें हमारे खुदावंद पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले He needs one thing from us. हमसे एक बात, एक चीज वो चाहता है। He needs our boat. उसको हमारी किश्ती की जरूरत है। He needs our life. हम यानी हमारी जिंदगी की जरूरत है। Our life is a gift from God according to Ecclesiastes chapter 3 and verse 11. वाइस की किताब में हम पढ़ते हैं कि हमारी जिंदगी खुदा से दिया गया देन है। So before God can meet your needs, you should meet His need first. इसीलिए खुदा आपकी जरूरत पूरा करने से पहले आपको खुदा की जरूरत पूरा करना है। Today God is giving many invitations to be born again. आज खुदावंद शायद आपको एक और मौका दे रहा है कि आप नए सिरे से पैदा हो। Many invitations to become a disciple. शायद वो आपको भी ये दावा दे रहा है कि आप भी यीशुआ के या खुदा के पैरवी करें। Many invitations to serve Him. और आपको शायद खुदा दावत दे रहा है कि आकर उसकी बंदगी करें। But sadly we take all this and dump in the dustbin. लेकिन बहुत दिलसोज की बात यह है कि हम ये सारी दावतें लेते हैं और इनको कूड़ेदान में फेंक देते हैं। What was the situation of this fisherman when Jesus went to them? जब यीशुआ हमारे खुदावंद इस माहीगीर के पास गए थे, इनके पास गए थे, तो इनकी हालत कैसी थी? They were in desperation. ये लोग बहुत तड़प रहे थे। They were disappointed. बहुत गमज़दा थे। For once they could not catch even a single fish. क्योंकि रात तमाम उनको एक मछली भी हाथ में नहीं आई। If they catch some fish, they would get some sustenance. क्योंकि अगर मछली पकड़ लेते तो ग़िज़ानोशी होती है। Because of this, they were in for a disappointment and desperation. और मछली हाथ में नहीं आने की वजह से बहुत दिलसोज थे, गमज़दा थे। Dear friends, failure is heartbreaking for anyone. अजीज़ों, याद करें, जब हार होता है तो हारना हर एक का दिल तोड़ सकता है। These fishermen were no exception. और ये माहीगीर जो हैं, ये कोई एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं है। They were professionals in their activity of fishing. और ये लोग मछली पकड़ने के पेशे में बहुत ही माहिर हैं। By their failure, their very existence was at stake. और क्योंकि वो लोग हार गए तो उनका वजूद ही हिल गया था। Their life was at the crossroads. उनकी जिंदगी एक क्रॉसरोड्स पर, चौरास्ते पर आ गई थी। In their hour of disappointment, what should have been their response? तो उस दिलसोज वक्त में उनका रद्द अमल कैसा रहना चाहिए? They should have sold their nets, their boats, and they choose some other activity for उनको living. क्या करना चाहिए था? अपनी किश्तियां बेच देना चाहिए और जाल बेच देना चाहिए था और जाकर कोई और पेशे को अपना लेना था। But they never took such an option. लेकिन उन्होंने उस तरह का ऑप्शन नहीं लिया था। What was the difference? फर्क क्या है? The calming presence of the Lord. हमारे खुदावंद की कामिंग प्रेजेंस था। The Lord was in their boat. हमारे खुदावंद उनके दरमियान मौजूद थे, The उनकी Lord किश्ती में, was very near to them. उनके करीब हमारे खुदावंद यीशुआ थे। And they could submit to the Creator who can change. और
खुदावंद यीशुआ जो खालिक है, सब कुछ बदलने वाला है, उस खालिक के पास आकर फरमान बरदारी दिखाने लगे। Today, what does the world do, my dear friends? अजीजों, आज दुनिया क्या करती है? They seek alternatives. हमेशा ऑल्टरनेटिव्स देखती रहती है। They consume drugs to get peace. इत्मीनान या अमन हासिल करने के लिए ड्रग्स ले लेते हैं, Consume liquor. मायनोशी करते हैं Resort to entertainment. और तरह तरह के एंटरटेनमेंट्स में मशगूल रहते हैं, And the last resort is committing suicide to get rid of all the problems forever. और उनके पास आखिरी अंजाम या नतीजा ये होता है, सारी तकलीफ़ों से दूर भागने का अंजाम ये है या फैसला ये है कि खुदकुशी कर लें। But the one thing they do not do is to come to Lord Jesus Christ. लेकिन ये काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और वो काम ये है कि खुदावंद के पास, यीशुआ के पास आना। The presence of the Lord makes a great deal of difference to us. यीशुआ, हमारे खुदावंद की मौजूदगी हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। Moses knew this secret. मोशे को ये भेद पता था। In Exodus chapter 33 and verse 15, इसीलिए खुरूज की किताब बाब नंबर 33 और आयत नंबर 15 में he prays to God, वो खुदा से दुआ मांगता है, Lord, if your presence does not go with us, do not take us there. और कहता है कि ऐ खुदा, अगर आपकी मौजूदगी हमारे साथ नहीं आती है तो हमें आगे मत ले जाना। If you're not coming with us, we are not going there. अगर आप हमारे साथ नहीं आने वाले तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। Dear friends, one activity that we should be doing every morning is, अजीजों, हमारी जिंदगी में हर एक दिन एक काम हमें करना चाहिए। as we step out into this world, यानी एक दिन को शुरू करके इस दुनिया में चलने से पहले kindly make this prayer. एक दुआ तो कर लीजिए। Lord, I am going on my work. ऐसा कह दीजिए कि ऐ खुदावन, मैं तो मेरे काम पर निकल रहा हूँ, Let your presence go with me. और आपकी मौजूदगी मेरे साथ रखिए। See what a difference it will make. देखिए कितना बदलाव आपकी जिंदगी में आता है। So from failure to success is the presence of the Lord, number one. तो हार से जीत तक आने के लिए क्या चाहिए? खुदावंद की मौजूदगी चाहिए। And in the verse 2, in this chapter 5 of the book of Luke it says they were washing their nets. और लुका की खुशखबरी बाब नंबर 5 के आयत नंबर 2 में हम पढ़ते हैं कि लोग वहां बैठकर अपने जाल धो रहे थे। It simply means they would again go fishing the next night. इसका मतलब क्या होता है? अगली रात को वो लोग फिर वापस मछली पकड़ने के लिए जाने वाले हैं। Even if they failed once, they are not going to quit. एक बार हारने के बाद भी वो लोग काम नहीं छोड़ने वाले। They would not quit their profession for a single failure. एक बार हारने की वजह से वो लोग अपना पेशा छोड़ने वाले नहीं हैं। In between verse 3 and 4, there must be a gap of some time. तीसरी और चौथी आयत के बीच में थोड़ा वक्त का गैप शायद जरूर है। More than an hour. शायद 1 घंटे से ज्यादा गैप है। When the Lord was speaking to the crowd, उस गैप में हमारे खुदावंद यीशुआ भीड़ से कलाम कर रहे थे, and he was preaching to the crowds, और और भीड़ को कलाम सिखा रहे थे। and the Lord's pulpit was a small boat, और हमारे खुदावंद यीशुआ का पुलपिट जो है वो बहुत छोटी सी किश्ती थी, and this boat was tossing on the waves. और ये किश्ती समुंदर के लहरों पर इधर उधर जुम्बिश खा रही थी। And dear friends, one saying in this world is, winners never quit, quitters never win. और इस दुनिया में एक कहावत है, और वो कहावत ये है कि जीतने वाले कभी हारते नहीं और हारने वाले कभी जीतते नहीं। It seems the great inventor Thomas Alva Edison failed nearly 10,000 times in his bid to invent the storage battery. स्टोरेज बैटरी इन्वेंट करने में तकरीबन 10,000 बार थॉमस अल्वा एडिसन हार गया था। Dear friends, in our Christian life, never desperation and disappointment get the better of you. अजीज़ों, हमारी यीशुवी ज़िंदगी में अगर हम दिलसोज बन जाएंगे, गमज़दा गमगीन बन जाएंगे, तो हम जीत नहीं पाएंगे। There is always a silver lining between a dark cloud. एक काले घटों के बीच में एक सिल्वर लाइन रहता है। So in between this fishermen, when they were washing their nets, they were probably hearing what Jesus Christ was preaching. तो ये लोग यीशुआ जब ये शागिर्द लोग मछली पकड़ रहे थे, तब उस वक्त यीशुआ जो कलाम बयान कर रहे थे वो भी सुन रहे थे। Perhaps after listening to the sermon of our Lord Jesus Christ, all the disappointment and desperation had failed out.
और Faded out. हमारे खुदावंद यीशुआ का कलाम सुनने के बाद उनके दिलों में जो भी गम था वो पूरा निकल गया था। We did not know on which topic Jesus preached, हमारे खुदावंद किस बात को लेकर कलाम कर रहे थे हमें पता नहीं, but it was important for one reason. It was the words of Lord Jesus Christ. लेकिन एक बात को लेकर हमारे लिए ये अहम बात होती है क्योंकि ये बातें खुदावंद यीशुआ के मुंह से निकली हुई बातें हैं। We know the familiar verse, John 3:16. यूहन्ना की खुशखबरी 3 का 16 हम सब जानते हैं। We are born again. Praise God. हम सब नए सिरे से पैदा हुए हैं, खुदा का शुक्र है। But another 3:16 is also very important. लेकिन और एक 3:16 है, 3 का 16 है, वो भी बहुत अहम है। Colossians 3:16, let the words of Christ richly dwell in you. कोलोसी 3:16 वहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे खुदावंद यीशुआ का कलाम तुम में बहुत कसरत से बसे। I'll give you a small exercise. मैं एक छोटा सा कसरत आपको देता हूँ। John 3:16, Colossians 3:16, 1 Timothy 3:16, 2 Timothy 3:16, they're all important words. देखिए यूहन्ना की खुशखबरी 3:16, कोलोसियंस 3:16 और पहला तिमोथी 3:16 और दूसरा तिमोथी 3:16, ये सारी आयतें हमारे लिए बहुत अहम की बातें हैं। So everything changes the moment word of God enters our heart. देखिए जब भी खुदा का कलाम आपके दिल में दाखिल होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। Today the word of God comes right into our homes on our mobiles. आज खुदा का कलाम सीधा हमारे घरों में हमारे मोबाइल पर आ पहुंचता है। How much are we treasuring the word? तो खुदा का कलाम को हमारे दिलों में हम कितना जमा कर ले रहे हैं। It is the difference between profit and loss. देखिए प्रॉफिट और लॉस के दरमियान जो फर्क है उतना फर्क है इन बातों में। It is the difference between success and failure. जीत और हार के बीच में जो फर्क है वैसा है ये बात। It is the difference between big and little. बड़ा और छोटे के दरमियान जो फर्क है ऐसी ही ये बात। It is the difference between abundance and famine. बहुत ज़्यादा कसरत से चीज़ें पाना और फाका पड़ना, इन दोनों के बीच में जो फर्क है वैसी ही ये बात। Today the word of God reveals the God's will to us. आज खुदा का कलाम हमें खुदा की मर्जी बयान करता है। It reveals God's purposes for us. खुदा की मर्जी और मंसूबे हमारे बारे में क्या है वो कलाम बयान करता है। Sorry. It gives God's principles for our living. खुदा के कायदे हमारी जिंदगी के लिए जो हैं वो कलाम बयान करता है। I tell you 4 things. मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। Life has a purpose, find it. जिंदगी को एक मकसद है, उसे ढूंढो। Life has a plan, unfold it. जिंदगी का एक मंसूबा है, उसे खोलो। Life has a pleasure, enjoy it. जिंदगी में एक खुशी है, उसका लुत्फ उठाओ। Life is a present, life is a gift, present it. जिंदगी एक तोहफा है, उसे खुदा को पेश करो। Christian life is a very great life. यीशुई जिंदगी बहुत अजीम जिंदगी है। The fishermen heard the word of the Lord and their lives were transformed. यहाँ माहीगीर जो थे इन लोगों ने खुदा का कलाम सुना और फिलफौर उनकी जिंदगियों में तब्दीली आ गई। It developed a faith. उनकी जिंदगियों में ईमान आने लगा। Yesterday was a bad day. कल तो बहुत बुरा दिन था, But today it will be a good day. लेकिन आज बहुत अच्छा दिन होगा। Dear friends, Peter's boat became a pulpit for our Lord. अजीजों, पतरस की किश्ती जो थी हमारे खुदावंद के लिए एक पुलपिट बन गया था। One of the subtle lessons that we get from this verse. और इस आयत से जो बारीक सबक हमें जो मिलती है वो ये है How often we take lightly the jobs that God has placed us. कि जो काम खुदा ने हमें दिया है या जिस काम पर खुदा ने हमें मुकर्रर किया है उसको हम कितना लाइट ले लेते हैं। God has given a job and a position and a status with a purpose. खुदा ने हमको एक दर्जा दिया, एक काम दिया, एक वजह से दिया है। Never complain about your secular job. आपके सेक्युलर जॉब दुनियावी नौकरी जो है उसको लेकर कभी भी खुदा के सामने आकर शिकायत नहीं करना। Why did God give me this job? खुदा ने मुझे इस तरह की नौकरी क्यों दी? It was God's purpose to place you in that position. खुदा की मर्जी थी कि तुझे उस मुकाम पर मुकर्रर करे। The best example is that of Nehemiah. और इन सब में बहुत अफजल अमसाल है नेहमिया।
And your secular job should not be a hindrance to serve the Lord. और आपका सेकुलर जॉब जो है दुनियावी नौकरी जो है वो खुदावंद की खिदमत गुजारे में आपके लिए एक रुकावट या ठोकर का बायस नहीं बनना It चाहिए। should not become a hindrance to show your love to the Lord. खुदावंद के लिए आपकी मोहब्बत को जाहिर करने में वो ठोकर का बायस नहीं बनना चाहिए। The best example is of Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego. इसके लिए हम बहुत अच्छा अफजल हमारे लिए दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो में हमें मिलता है। Every position you have is a ground for witnessing. हर एक मुकाम जिसमें खुदा आपको कायम करेगा वो गवाही का मुकाम है। Every believer is a evangelist. हर एक यीशुई मोमिन मुबश्शिर है। And every unbeliever is a fertile ground for witnessing. और हर एक बेईमान गैर कौमी शख्स एक अच्छा सा फलने वाला खेत का बराबर है। So what happened when they obeyed the Lord's voice? तो जब खुदावंद के कलाम या उसकी आवाज की फरमान बरदारी जब दिखाए तो क्या हुआ था? They got a great catch of fish. उनको बहुत सारे ढेर मछलियों की ढेर मिल गई। One person was not enough to haul that fish. और उन मछलियों को बाहर खींचने के लिए एक इंसान की कुव्वत काफी नहीं रही। One single boat was not enough to fill for the fish to be filled. और उन मछलियों के ढेर को भरने के लिए एक किश्ती काफी नहीं हुई। Second night they experienced a miracle. और दूसरे रात उनकी जिंदगियों में एक बड़ा मुआजिजा बन गया। What a transformation, dear friends. अजीजों, कितना बड़ा बदलाव है यहाँ पे। The calming presence of the Lord. हमारे खुदावंद की मौजूदगी जिससे हौसला अफजाई होती है। Their obedience to the word of God. और खुदावंद के कलाम के बारे में जो फरमान बरदारी इन्होंने दिखाई। They did not object to the fact that Lord Jesus Christ commanded them to put the net on this side. जब यीशु हमारे खुदावंद ने दूसरी तरफ जाल डालने के लिए कहा तो उन लोगों ने कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं कहा था। Dear friends, our Lord gives us success. अजीजों, याद कीजिए हमारे खुदावंद फतह बख्शते हैं। But success is not for our enjoyment. लेकिन फतह जो है, तरक्की जो है, वो हमारी खुशी के वास्ते नहीं। But we can deploy the success in the way that we serve the Lord. लेकिन ये सक्सेस जो है, ये तरक्की जो है, हमें हमारे खुदावंद के काम में लगा देना चाहिए। The name Simon means hearer. शमऊन का मतलब है सुनने वाला। Simon Peter, we know he became a rock. हमें पता है कि शमऊन जो है वो एक पतरस जो है वो एक पत्थर जैसा बन गया। Our Lord says, I will build my church. हमारे खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं मेरी एकलीसिया को इस पत्थर पे मैं तामीर करूंगा। And that Peter today has written so many letters of admonition and encouragement for और us. यही पत्रस आज हम पढ़ते हैं कि उसने बहुत सारे रिसालत, बहुत सारे खत लिखे हैं हमारी तरबियत के लिए। So that we can live our Christian lives in a better manner, pleasing the Lord. ताकि हम हमारी यीशुई जिंदगियों में हमारे खुदावंद को पसंदीदा तरीके से हमारी जिंदगियों में हम जी सके। Now, what are the applications that we get from these 11 verses? और इन 11 आयतों में से हमें क्या सबक मिलते हैं? Number 1, पहला, our toil becomes meaningless without Christ. हमारी मुशक्कत जो है यीशुआ के बगैर वो बेमतलब हो जाता है। Our Lord says in John 15, unless you abide in me, you can do nothing. और हमारे खुदावंद यीशुआ ने यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 15 में ये भी फरमाया था कि मुझ में अगर नहीं बने रहोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। The second application, और दूसरा एप्लीकेशन, we have a God who knows and cares for us. हमें एक खुदा है, हमारा खुदा ऐसा है जो हमारे बारे में वो देखता है और हमें सब कुछ मुहैया भी करता है। And the third application, और तीसरा एप्लीकेशन, we may not agree with God in many counts, बहुत सारी बार हम खुदा के साथ एक दिल नहीं होंगे, but obedience brings astounding results. लेकिन जब भी हम फरमान बरदर हो जाएंगे तब बहुत अजाइब और गराइब हम देखेंगे। Does the same thing happen to Habakkuk?
ऐसा ही हबक्कुक की जिंदगी में हुआ था। He was very honest with Oh. asking questions from God. खुदा के पास जाकर सीधे सवाल पूछते हुए बहुत ऑनेस्ट रहा था वो। But God has given him answers and he ended up in worshiping God. और जब खुदा ने जवाब दिया उसे तो वो आबिद बन गया था। And fourth application, और चौथा एप्लीकेशन, our God is not constrained by natural laws and logic. हमारे खुदा ये दुनियावी कायदे या कानून या लॉजिक जो है उनका असर हमारे खुदा पर नहीं पड़ता। And the fifth application, और पांचवा एप्लीकेशन, God surprises us as he works beyond human parameters. इंसानों के ख्यालात या पैरामीटर्स के परे होकर खुदा जब काम करेगा और उस बात को देखकर हम हैरान हो जाएंगे। I think this fisherman never would have enjoyed so much success as on that day. मैं समझता हूँ कि शायद जितना जीत इन माहीगीर को उस रात मिला था इतना जीत शायद उनकी पूरी जिंदगी में भी उनको कभी नहीं मिला होगा। And the sixth application, और छठी एप्लीकेशन, put yourselves in the arms of God and your emotional stress at his feet. खुदा के हाथों में अपने आप को सौंप दो और आपके जज्बातों को खुदा के कदमों के पास रख दो। You put yourself threadbare before him. अपने आप को खुदा के हाथों में रख लो। Lord, this is what happened to me. खुदावंद मेरे बारे में मेरे पास ऐसा हुआ था। Now you take care of this thing. अब इस बात को मैं आपके हाथों में रखता हूँ, आप देख लीजिए। And seventhly, और सातवीं बात, when God confronts you, you disown yourself. जब खुदा आपके सामने हो जाएगा, रूबरू हो जाएगा, तो तू अपने हैरत अंगेजी की जिंदगी बन जाएगी। Our day-to-day life is something amazing. हमारी रोजमर्रे की जिंदगी बहुत हैरत अंगेज की जिंदगी बन जाएगी। And the ninth application, और नवी एप्लीकेशन, do not fear is the common the phrase that we find often in the Bible. बाइबल में डरो मत करके बहुत सारी बार हम पढ़ते हैं। We find it in the 10th verse of Luke chapter 5. लूका की खुशखबरी बाब नंबर 5 के 10वीं आयत में भी हम पढ़ते हैं। What does this phrase do to us? और ये फ्रेज खौफ ना कर या मत डर, ये जुमला हमारी जिंदगियों में कैसा काम आता है। It encourages us to pursue this life with vigor. हमारी जिंदगी में बहुत जोश से आगे बढ़ने के लिए ये जुमला ताकत बख्शता है। And what is the 10th application? और 10वीं एप्लीकेशन क्या है? Left everything and followed him. सब कुछ छोड़कर खुदावंद के पीछे हो लेना। This is what the fisherman did. ये माहीगीर ने यहाँ पे ऐसा ही कुछ किया है। When we follow these 9 principles, 9 applications, और जैसे ही ये 9 एप्लीकेशंस पर हम चलते जाएंगे, the only thing that we do is fall flat at the feet of our Lord. आखिर में हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद के सामने सर झुकाकर गिर पड़ेंगे। Lord, take my life and let it be. और कहेंगे, ए खुदावंद मेरी जिंदगी को ले ले और आपके हाथों में रख ले। And then God uses us. तभी हमारे खुदा हमें इस्तेमाल करेगा। I do not call this as 10 applications. I call it there's a 10 commandments. मैं समझता हूँ कि इनको 10 एप्लीकेशंस नहीं बोलना बल्कि 10 अहकाम बोलना। Our toil becomes meaningless without Christ. तब हमारा मुशक्कत जो है बगैर यीशुआ के बेकार हो जाएगा। So dear friends, the very crux of this 11 verses is their failure was turned into a success. तो अजीजों, इन 11 आयतों में जो बात छुपी है, अहम बात ये है कि उनका हार जीत में तब्दील हो गया। Number one reason is the calming presence of the Lord. पहली वजह है यीशुआ की इत्मीनान बख्शने वाली मौजूदगी। And secondly, they let the words of Christ dwell in their hearts. दूसरी वजह है यीशुआ के कलाम को अपनी जिंदगियों में उन्होंने अपना लिया। So when they heard the words of Christ, they developed faith. और जब यीशुआ के कलाम सुने तो उनमें ईमान पैदा हो गया। And thirdly, और तीसरी बात, we see the promises God gives to us. खुदा जो वायदे हमें देता है उन पर हम नजर डालते हैं। Do not fear.
खुदा ने कहा खौफ ना कर, From now on, you'll be catching men. अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। From the fisheries department to the human resources फिशरीज department. डिपार्टमेंट से ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में बदलाव या तब्दीली हो गई है। This is the profession that God has given to us. हम सबों को हमारे खुदा ने ये पेशा दिया है। What were they doing when fishing? मछली पकड़ते वक्त उन लोगों ने क्या किया? They catch live fish, वो लोग जिंदा मछलियों को पकड़ते थे put it in the boat. और किश्ती में डालते थे, The moment it comes into the boat, it becomes dead. और जैसे ही वो किश्ती में आती है वो मछली मर जाती थी। But what is their turnaround in their profession? लेकिन उनकी जिंदगियों में ये टर्न अराउंड या तब्दीली क्या है? They were catching dead people, मुर्दे लोगों को पकड़ते थे, dead in their transgressions and sins. यानी अपनी खताओं में, अपने गुनाहों में मुर्दों को पकड़ते थे। And then when they brought them to the shore, और उसके बाद साहिल पर लाने के बाद these dead people would live to eternal life. ये लोग मुर्दों को साहिल पर लाने के बाद ये मुर्दे लोग अबदी हयात पाकर, हमेशा की जिंदगी पाकर अब तक जीने वाले बन जाते हैं। Is it not a great thing? क्या ये बहुत अजीम बात नहीं है? When we see the lost souls around us, हमारे इर्द गिर्द जब हम खोए हुए रूहों को देखते हैं, when we witness to them, जब हम उनके पास जाकर गवाही देते हैं, if they come to the Lord Jesus Christ, what a joy that fills our heart. अगर वो हमारे खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाकर नजात पाते हैं तो कितनी बड़ी खुशी हमारे दिलों में भर जाती है ना। Even if they do not accept the Lord, the very fact that you have witnessed to them is enough. और अगर वो लोग खुदावंद पर ईमान नहीं लाएंगे नजात दहिंदा करके, फिर भी आप जो गवाही दे चुके हैं उस गवाही को लेकर आपका दिल भर जाएगा। Isaiah 43:10 and 12 says, "Ye are my witnesses," says the Lord. यशायाह की किताब चैप्टर 43 में हम पढ़ते हैं कि वहाँ खुदा कहता है कि तुम मेरे गवाह हो। Today, the need of the hour, dear friends, is to catch men around us. अजीजों, आज की ज़रूरत ये है कि हमें इंसानों को या आदमियों का शिकार करने वाले बनना चाहिए। Many people are exiting this world without knowing Christ. बहुत सारे लोग यीशुआ को जाने बगैर इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। God is giving you many opportunities खुदा हमें बहुत सारे मौके दे रहा है and to witness. गवाही देने के लिए। You are catching, you are fishers of men. खुदा कहते हैं कि हम आदमियों को शिकार करने वाले लोग बन चुके हैं। So this is how we convert failure into success. इस तरीके से हार को हम जीत में तब्दील कर सकते हैं। All for God's glory. ये सारी चीजें बातें खुदा के जलाल के लिए हों। May God bless this word. खुदा इस कलाम पर अपनी बरकत बख्शे।